Is it the right time to start preparing for RBI Grade B 2025 exam? Well, most of you, after watching the title of this video, might be thinking that, sir, why are we talking about 2025? अभी तो 2024 का एग्जाम भी नहीं हुआ है. बिल्कुल सही है, 2024 का एग्जाम नहीं हुआ है, इसीलिए 2025 बहुत दूर लग रहा है. But this video has nothing to do with 2024 exam. There are some people who are not eligible this year or they are already planning to give next year because right now वो 2024 के लिए कमिटेड नहीं है. तो ये वीडियो उनके लिए है. एंड प्लीज डू नॉट हैव एनी थॉट्स इन योर माइंड कि 2024 का एग्जाम नहीं होने वाला है या कोई दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट दैट सम पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 एंड दिस वीडियो इज मेंट फॉर देम. अब 2025 के लिए क्या ये टाइम सही है स्टार्ट करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देयर इज नथिंग कॉल्ड अ राइट टाइम और अ बैड टाइम. आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर मोटिव. मोटिव से मेरा क्या मतलब है? देखिए, दो तरह के लोग होते हैं. एक होते हैं मैं आरबीआई करना चाहता हूं, मैं आरबीआई करना चाहता हूं. एक होता है मैं आरबीआई का एग्जाम करूंगा, मैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनूंगा. दोनों में बहुत फर्क है. जो ऊपर वाला मोटिव है ना, दैट आई वांट टू बिकम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, मैं करना चाहता हूं, ऐसे लोग ज्यादातर सिर्फ वीडियोस देखते हैं, सोचते हैं करेंगे बट करते नहीं है. तो उनके लिए तो कोई भी टाइम कम है, वो 2 साल भी लगा लें, दैट वुड नॉट बी समथिंग ह्यूज फॉर देम बिकॉज उन्होंने तैयारी करनी नहीं है. बट हाँ, जो ये लोग हैं जो सोचते हैं कि एट एवरी कॉस्ट whatever effort it might take, whatever it takes from my side, मैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनूंगा, एटलीस्ट ऐसी सोच रखते हैं, उनके लिए एक टाइम फ्रेम हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इनके लिए नहीं, इन्होंने कुछ करना ही नहीं है. तो जो लोग बनना चाहते हैं, पूरा एक इंटेंट रखते हैं, जुनून रखते हैं, उनके लिए क्या ये राइट टाइम है या नहीं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपको कितना टाइम मिलेगा? देखिए, 2025 में वी डोंट नो, वी डोंट हैव एनी क्लैरिटी कि नोटिफिकेशन कब आएगा. अभी तो 2024 ही नहीं हुआ है, ठीक है. बट जर्नली हमने देखा है नोटिफिकेशन फेब मार्च में आता है. इस साल शायद डिले हो जाए ड्यू टू इलेक्शंस, वो एक अलग चीज है, हम उसमें नहीं जाएंगे. तो अगले साल अगर फेब में नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, और से मार्च में फेज 1 होता है, ये पॉसिबिलिटी है. मैं नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा. अगले साल नोटिफिकेशन आने को शायद जून में भी है, जुलाई में भी है. वी आर नॉट क्लियर ऑन दैट, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, राइट? यू कैन नॉट से कि शायद जुलाई में आएगा तो शायद मैं दिसंबर में स्टार्ट करूंगा, बिकॉज तब अगर फेब में आ गया देन यू विल बी गॉन. फिर आप 2026 के लिए ही तैयारी कर पाएंगे. तो अगर ये सिनेरियो नेक्स्ट ईयर बनता है, विच इज काइंड ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो, सो आपके पास मोटा मोटा 12 महीने हैं. 12 मंथ्स इज द टाइम यू हैव. अब बात की जाए कि क्या ये 12 महीने विच वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, इज दिस 12 मंथ्स जस्ट एनफ और इज इट अ लग्जरी? क्या मुझे इतने चाहिए? क्या ये बहुत ही लग्जरी है और मुझे अभी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है? सो दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स. वन इज आई हैव टॉक्ड अबाउट मोटिव. जो लोग सिर्फ सोचते हैं करूंगा करूंगा करूंगा, उनके लिए तो 12 महीने मतलब कम ही पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ना आखिरी 2 महीने में ही है, उनको तो छोड़ ही नहीं. देन इज द अप्रोच मतलब इफ यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू सेल्फ प्रिपरेशन, विच आई थिंक इज द बेस्ट मोड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. उसमें थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लग जाता है बिकॉज इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिसर्च फ्रॉम योर साइड इन अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, द एग्जैक्ट स्कोप ऑफ द सिलेबस. तो उसमें शायद 12 महीने इज नॉट अ लग्जरी. हालांकि उस केस में भी 10 महीने में, 9-10 महीने में तैयारी हो सकती है. बट आई टेल यू लेटर कि 12 महीने के प्लान में हाउ यू विल बी एबल टू डू सर्टेन थिंग्स जो आपको शायद एक अलग लीग में ले जाएंगे. लेकिन हाँ, अगर आप किसी ऑलरेडी आपका सोर्स प्रिपेयर्ड है, या आपको पता है कि कौन सी चीज कहां से पढ़नी है, आपने सारी रिसर्च कर रखी है, या आपके पास कोई एनरोल्ड कोर्स है, देन इट माइट बी अ लग्जरी फॉर यू. शायद फिर आप 12 महीने से कम टाइम में कर सकते हैं. Similarly, with respect to the background, if you have some background in finance or economics, or maybe you have given some competitive exams and you have good knowledge of quant or reasoning, तब शायद आप 8-9 महीने में तैयारी अच्छे से कर सकते हैं. बट अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंस इकोनॉमिक्स में, ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी नहीं की है, तो आपको 12 महीने लग सकते हैं. देन वर्किंग नॉन वर्किंग कैन ऑल्सो बी अ सिनेरियो. नॉन वर्किंग लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, सॉरी, वर्किंग लोगों के पास टाइम नहीं रहता है. वैसे नॉन वर्किंग भी ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, मैंने यही देखा है. हमें लगता है बहुत टाइम है, बट एट द एंड ऑफ द डे आउटपुट इज जस्ट एज इक्वल टू 3 hours ऑफ अ वर्किंग पर्सन. लेकिन हाँ, वर्किंग लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि बीच में ऐसा होता है कि प्रमोशन एग्जाम्स आ गए या ऑफिस में कुछ बहुत काम आ गया, तो 1-1, 2-2 महीने ब्रेक आ जाता है. उनके लिए भी 12 महीने वर्किंग लोगों के लिए कोई लग्जरी नहीं है, बट नॉन वर्किंग लोगों को शायद
8-9 महीने काफी रह सकते हैं। तो इन फैक्टर्स को जरूर कंसिडर कीजिएगा वाइल थिंकिंग कि क्या मेरे लिए 12 महीने जरूरी हैं। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड नहीं है, ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं की है, वर्किंग है, देन 12 मंथ्स इज नॉट अ लग्जरी, आपको शायद इतना टाइम लग ही जाएगा। नाउ हम 12 महीने अगर लेके चलते हैं, मेरे हिसाब से अगर आप क्लियर हैं कि आपको आरबीआई करना है, irrespective of all the factors, approach, now your background, that we have talked on the last slide, irrespective of that, जो भी मैंने factors यहाँ पे बात किया, working और नॉन वर्किंग, वो अगर आपको पता है कि आपको करना है, then why not start now? फिर आप डिले मत कीजिए, मेरे हिसाब से फिर आपको करना चाहिए। और स्पेशली जैसा मैंने बताया, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और आपका बैकग्राउंड भी नहीं है उस चीज में और आप वर्किंग हो, फिर तो आप कर ही लो। अब ये आपके कंपोनेंट्स हैं, यही आपके पिलर्स हैं, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ईएसआई, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, करंट अफेयर्स एंड आंसर राइटिंग। दीज आर दी ओनली 6 पिलर्स जहां पे आपको काम करना है, जो आपके एग्जाम में आपको रैंक दिलवा सकते हैं। अब इन 6 पिलर्स को मेरे हिसाब से अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इफ यू गिव, तो वो एक ये प्लान बनता है जिसमें हम 12 महीने में सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। इन अराउंड फर्स्ट 60 डेज स्टार्टिंग नाउ हम मैनेजमेंट एंड क्वांट कर सकते हैं बाय एंड ऑफ मार्च। दोनों बहुत डुएबल कंपोनेंट्स हैं। मैनेजमेंट इजी है लेकिन क्वांट थोड़ा टफ है, सो इट दिस मिक्सचर विल हेल्प यू बैलेंस योर एफर्ट्स। मैनेजमेंट और क्वांट साथ साथ चलेंगे तो दोनों चलते रहेंगे, क्योंकि दोनों बहुत टफ नहीं है। मैनेजमेंट थोड़ा डुएबल है, क्वांट थोड़ा टफ है। Then for next 75 days, that is by 15th of June, April, May and 15 days of June, फाइनेंस और रीजनिंग। यहाँ पे फाइनेंस थोड़ा हैवी रहेगा, दैट्स वाई हमने ज्यादा टाइम रखा है, बट ये हो जाएगा इन 75 डेज में। देन अनदर 45 डेज, दैट इज बाय एंड ऑफ जुलाई, आप ईएसआई और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए, ईएसआई के कंसेप्ट पढ़िए। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हैं ना, तो रियल एज जो आपको मिलेगा वो 3 महीने की टर्म्स में मिलेगा, वेयर यू कैन डू लॉट ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस। देखिए, पढ़ाई करना एक चीज है जो आप शायद 6-7 महीने में भी कर सकते हैं, बट इफ यू रियली वांट टू रीच दैट लेवल ऑफ गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सट्रीम रिविजन्स, 3 to 4 रिविजन्स, तो ये जो 3 महीने हैं, दिस विल होल्ड द की, जहां पे आपका बहुत अच्छा होल्ड बन जाएगा पूरे स्टैटिक पार्ट पे। आप उसको 2 बार रिवाइज भी कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेंगे, एंड इट वुड बी लाइक कि आपने पैक कर दिया है। नाउ इट्स जस्ट लाइक नो रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन, बट एक बार पूरा पैक हो चुका है। और नवंबर ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट डूइंग करंट अफेयर्स, और इसके साथ आप आंसर राइटिंग भी शुरू कर सकते हो, बिकॉज यू वुड हैव read all your concepts, you would have revised it, then doing answer writing, reading editorials, reading current affairs starting November is a good idea. And meanwhile, सारा दिन तो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे, whatever 1 hour 2 hour you get on your daily schedule, November onwards, that you can again use for revision and practice of answer writing. तो इस प्लान में starting right now is not something I would say is very much required, कि इसके बिना नहीं हो सकता है। लोग 8-9 महीने में भी तैयारी कर सकते हैं, बट ये वाला पार्ट है ना, जो रिवीजन प्रैक्टिस, जिसके लिए आई एम एलोकेटिंग 3 months, अगर आप ये करना चाहते हैं अच्छे से, देन आई थिंक इट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। बाकी आपकी कॉल है। तैयारी 6 महीने में भी लोगों ने की है, इनफैक्ट कुछ लोगों ने 3 महीने में भी की है, बट इनका कुछ बैकग्राउंड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में या यूपीएससी में, तो ये लोग कर लेते हैं। नहीं तो 6 to 8 months इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। 12 months विल गिव यू लॉट ऑफ लग्जरी, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ रिविजन, विच कैन इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी। अगेन, अगर आप पढ़ेंगे, काफी लोग 12 महीने शुरू कर भी पढ़ते 6 महीने एंड के 4 ही महीने, बस पहले टाइम खराब करते हैं। वो नहीं करना है, तब शुरू करने का कोई फायदा नहीं है। And this is the guidebook which I wanted to tell you. If in case you are new to RBI Grade B, this guidebook can be of immense value to you. इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई, सैलरी क्या है, प्रमोशंस क्या है, डिपार्टमेंट्स क्या है। आरबीआई एग्जाम में सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आए हैं पिछले 4 साल में, वो आपको मिल जाएंगे। डिटेल सिलेबस और बुक लिस्ट मिल जाएगी, जो आपको बहुत जगह जाकर भी शायद क्लैरिटी नहीं आएगी, लेकिन इस गाइड बुक में एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड द गुड थिंग इज दैट दिस गाइड बुक इज एंटायरली फ्री। There is a link in the description of this video. Click on that link, download this guidebook for free and read it. You will get immense value addition in your preparation. These are our courses: Gold Pack, which is a complete pack for phase 1, phase 2 and interview. Silver Pack is mainly for phase 2 and interview, but we are also covering GA for phase 1. तो this can really help you out, but again, अगर आप पढ़ेंगे तभी, सिर्फ पैक लेने से सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ने से होगा, and this will assist you in your preparation. This will not, I mean, make you do your preparation. वो इंटेंट आपको अंदर से लाना पड़ेगा, and you would
no, definitely like to build trust on us before becoming part of the EduTab community. So यहाँ पे एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, डेमो मटेरियल डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए, क्वालिटी देखिए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस देखिए कि पूरा चीजें कवर हो रही हैं, उसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत है। ये चीजें चेक करने के बाद ही यू विल बी एबल टू बिल्ड ट्रस्ट विद EduTab, and then you can become part of EduTab community. Thank you. Have a nice day. Bye bye.